गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को साइंस क्लास 7th सॉइल पढ़ाने जा रहा हूँ। सॉइल का पार्ट 4 जिसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। फर्स्ट है परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। परकुलेशन रेट क्या होता है वाटर का? स्लो डाउनवर्ड्स मूवमेंट ऑफ लिक्विड थ्रू अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल के थ्रू अगर वाटर का स्लो डाउन, वाटर हो या लिक्विड हो, किसी भी लिक्विड का स्लो डाउनवर्ड्स मूवमेंट होता है जिसे हम शिपिंग कहते हैं। शिपिंग रिसना जो स्लो डाउनवर्ड्स मूवमेंट ऑफ लिक्विड थ्रू अ मटेरियल इज कॉल्ड परकुलेशन रेट। ये परकुलेशन रेट होता है। देखिए, जो सैंडी सॉइल होता है उस सैंडी सॉइल में वाटर अधिक मात्रा में और जल्दी से शिपिंग कर जाती है, जबकि क्ले सॉइल में कम मात्रा में शिपिंग करती है। तो अगर हम ये कह सकते हैं सैंडी सॉइल में जो परकुलेशन रेट होता है, परकुलेशन रेट सैंडी सॉइल में परकुलेशन रेट फास्ट होता है, यानी कि इसमें जल्दी से शिपिंग कर जाता है। लेकिन अगर हम क्ले सॉइल की बात करें, क्ले सॉइल में परकुलेशन रेट जो है कि स्लो हो जाता है। परकुलेशन रेट स्लो होता है क्ले सॉइल में। और लोमी सॉइल में जो होता है इसमें स्लो होता है। इसमें देखिए उसमें परकुलेशन जो है क्ले सॉइल होता है, चूँकि फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए शिपिंग नहीं कर पाते हैं। यानी कि इसमें परकुलेशन रेट जो है कि फास्ट नहीं होता है। एक तरह से नो परकुलेशन कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कह सकते हैं, नो परकुलेशन। परकुलेशन रेट क्या होता है, कैसे हम काउंट करेंगे परकुलेशन रेट? परकुलेशन रेट इक्वल होता है, परकुलेशन रेट कैन बी डिफाइंड एज फार्मूला। परकुलेशन रेट इक्वल होता है अमाउंट ऑफ वाटर इन ml, अमाउंट ऑफ वाटर इन ml by percolation time इन मिनट। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर अमाउंट ऑफ वाटर 100 ml वाटर है, ठीक है, 100 ml वाटर है और वह किसी भी सॉइल में 100 ml वाटर अगर 10 मिनट्स में परकुलेट कर जाता है तो होता है 10 ml पर मिनट। 10 ml पर मिनट इसका परकुलेशन रेट हो जाएगा। तो परकुलेशन रेट सैंडी सॉइल में मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है क्ले सॉइल में। बहुत कम, नेग्लिजिबल यानी न के बराबर क्ले सॉइल में होता है परकुलेशन रेट। तो परकुलेशन रेट मैक्सिमम इन सैंडी सॉइल एंड परकुलेशन रेट मिनिमम इन क्ले सॉइल। तो फर्स्ट हो गया परकुलेशन रेट ऑफ द सॉइल इन वाटर इन द सॉइल। अब सेकेंड बात करते हैं सॉइल की सेकेंड प्रॉपर्टी है सॉइल कंटेन मॉइस्चर। सॉइल में मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर। तो कैसे मालूम होगा कि सॉइल में
मॉइस्चर होता है, इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में थोड़ी सी सॉइल की मात्रा हम ले लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब को हम हीट करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हम इसमें देखते हैं कि कुछ वाटर वेपर निकलता है और यह वाटर वेपर निकल करके ऊपर जाने लगता है और ऊपर आने के बाद यह वाटर वेपर जो कूलर रीजन है यहाँ पर, उस पर कंडेंस हो जाता है। ठीक है, तो यह ये जो वाटर वेपर यहाँ पर कूल आकर लिक्विड बना, तो वो कहाँ से आया? जब हम सॉइल को हीट किए। जब सॉइल को हीट करते हैं तो सॉइल के पार्टिकल्स हीट एब्जॉर्ब करके वेपोराइज होते हैं और ऊपर कूलर रीजन में आकर के कंडेंस हो जाते हैं। तो ये है वाटर। ये इससे शो हो रहा है कि सॉइल कंटेन वाटर यानी सॉइल कंटेन मॉइस्चर। एब्जॉर्प्शन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ऑफ वाटर बाय सॉइल। सॉइल वाटर भी एब्जॉर्ब करता है, जैसा कि अभी हम देखे हैं कि यहाँ पर इससे पता चल रहा है कि सॉइल में मॉइस्चर था, वाटर था, एब्जॉर्ब हुआ था, तभी तो वह वेपोराइज हुआ है। तो क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल की बात करें तो क्लेई सॉइल वाटर अधिक एब्जॉर्ब करता है और जबकि सैंडी सॉइल में वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती है। यानी कि क्लेई सॉइल एब्जॉर्ब मोर वाटर and sandy soil absorb less water। देखिए, हम सेम अमाउंट ऑफ वाटर ले लेते हैं, सेम अमाउंट ऑफ सॉइल ले लेते हैं, सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल सेम अमाउंट ऑफ लेते हैं। एक फनल लेते हैं और इस फनल में हम फिल्टर पेपर लगा देते हैं। चाहे फिल्टर पेपर नहीं भी लगाते हैं तो इसमें हम ले लेते हैं और सॉइल ले लेते हैं, क्लेई सॉइल। और 100 ml वाटर और इसमें धीरे धीरे हम ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते जाते हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराएंगे, ये क्ले सॉइल इस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और जो एब्जॉर्ब करने के बाद जो वाटर एक्स्ट्रा वाटर होगा वह ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिर जाएगा इस बीकर में। और इसको हम मेजरिंग सिलेंडर से मेजर कर लेते हैं कि ये जो बीकर में वाटर आया है कितना है। सपोज करिए कि ये 70 ml है, क्योंकि हम इसको अगर हम मेजरिंग सिलेंडर में लेते हैं और मेजर करते हैं तो ये 70 ml आता है। अब हम क्या करते हैं, इनिशियल रीडिंग, इनिशियल वाटर कितना था 100 ml, फाइनल वाटर वॉल्यूम कितना है 70 ml। तो बाकी का जो 30 ml वाटर है वो क्या हुआ, वह क्ले सॉइल एब्जॉर्ब कर लिया। मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल, अमाउंट ऑफ वाटर absorbed by clay soil इक्वल हो जाएगा इनिशियल वाटर माइनस फाइनल वाटर वॉल्यूम। ठीक है, तो इनिशियल वाटर 100 ml था, फाइनल वाटर 70 ml, बचा कितना 30 ml। 30 ml इस क्ले सॉइल से एब्जॉर्ब होगा। अगर यही हम एक्टिविटी सैंडी सॉइल के साथ करते हैं तो हम देखते हैं, सपोज करिए सैंडी सॉइल के साथ भी यही एक्टिविटी कर रहे हैं
यहाँ लिख दीजिए हम सैंडी सॉइल, सेम अमाउंट ऑफ सैंडी सॉइल है और 100 ml वाटर सेम है उसके लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेजरिंग सिलेंडर से जो वाटर सैंडी सॉइल में 100 ml वाटर डाले और डालने के बाद जो वाटर बीकर में आया वो जो है कि 90 ml आया। तो इसका हम निकालते हैं इनिशियल रीडिंग माइनस फाइनल रीडिंग। इनिशियल में 100 ml वाटर लिए थे, फाइनल में 90, बचा कितना 10 ml, यानी कि कितना एब्जॉर्ब किया सैंडी सॉइल 10 ml। तो सैंडी सॉइल कम एब्जॉर्ब करता है और क्ले सॉइल ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। इस एक्टिविटी से हम पता कर सकते हैं कि किस वाटर कौन सा सॉइल कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई सॉइल की: percolation rate, soil contain moisture and absorption of water by soil।